तो जेई में पिछले साल कितने बच्चे अपेयर हुए थे? 14 लाख के करीब। उनमें से सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ? बहुत ही कम बच्चों का। तो मैं आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाला हूं, जो कि है आपका जॉब। क्योंकि आप सबको पता है कि आपको दिखाया जाता है कि 60 स्टूडेंट का आईआईटी दिल्ली से 1 करोड़ का पैकेज लगा, 4 करोड़ का पैकेज आईआईटी कानपुर के बच्चे का लगा, और ये दिखा करके अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कोर्सेज के अंदर सब कुछ आपको बेचा जाता है। पहली बात बता दूं, मैं आपको स्टार्टिंग में कड़वी बातें बोलूंगा, उसके बाद आपको एंड में जाकर के कुछ मीठा खिला करके बेचूंगा, क्योंकि पहले आपको ब्रूटली एक कड़वी सच्चाई बतानी जरूरी है। इस वीडियो को स्टार्टिंग में जज करना बंद कर दो, वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करो, तब कहोगे कि यार सच में इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो ये जो 60 स्टूडेंट आप देखते हो जिनको 1 करोड़ का पैकेज लगता है, वो होते हैं सिर्फ 50 to 60, यानी कि टोटल आईआईटी का मिला करके 0.1%, यानी कि सिर्फ 0.1% बच्चों की 1 करोड़ से ज़्यादा की पैकेज लगती है। 1% भी बच्चे नहीं है, इस बात को समझ रहे हो? ये जो 1 करोड़ का पैकेज आप पहले देखा करते थे, अब तो ये और कम हो चुका है। अब आपके 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख के मिनिमम पैकेज जा रहे हैं, और नई नई कंपनी को अपने अंदर लाना पड़ रहा है आईआईटी को। पहले वो चुनिंदा कंपनी के लिए खुली थी कि ये कंपनियां आएंगी, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं आएगी। इस एज जैसे मान लो 10 साल चलाई हुई कंपनी है, 15 साल चलाई कंपनी है, 20 साल चलाई कंपनी, वही आ सकते हैं हमारे अंदर प्लेसमेंट देने। बट अब ऐसा नहीं है। अब आईआईटी को प्लेसमेंट के लिए नई नई कंपनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितनी सारी कंपनीज हैं। ये सारी की सारी कंपनीज आपकी इंट्रोड्यूस हुई हैं अभी के टाइम पे, कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के बाद आपकी बहुत सारी कंपनी ने जॉब देनी बंद कर दी, या तो उन्होंने निकालना बंद कर दिया, जिसकी वजह से न्यू कंपनी को इंट्रोड्यूस करा गया आईआईटीज़ के द्वारा। इस बात को समझो। तो मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रियलिटी। क्योंकि आप सबको नहीं पता कि 80% बच्चे ही हैं जिनका एक्चुअल में प्लेसमेंट होता है, और ये 80% ऐसे मत समझना जिनकी 7.5 से लेकर के 8 CGPA तक आती है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये बात गारंटीड है, वहाँ बताई नहीं जाएगी आपको आईआईटी के अंदर, ये बात गारंटीड है। अगर 100 बच्चे हैं एक आईआईटी के अंदर, तो 80% बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होगा। उस 80 में से आपकी 80% और निकाली जाएगी, यानी कि टोटल आपके 74 से लेकर के 73 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है इन 100 बच्चों में। ये बात को समझो, इन 100 बच्चों में इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है, और इसके बाद जो बच्चे 25 से 28 बच्चे हैं, उनका कोई सिलेक्शन नहीं होता। और काफ़ी बच्चे इनमें से भी ऐसे होते हैं जो कि जल्दीबाजी में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर उनकी जॉब को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो उस लेवल पे मेंटेन नहीं होते, उस लेवल पे उनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा होता जिस टाइम पे काम करना चाहिए। ये बात गारंटीड है, क्योंकि टॉप कंपनीज आपकी आनी अब कम हो चुकी हैं। कम हो चुकी हैं, कम नहीं हुई तो आपके बच्चों को कम सेलेक्ट करती है। यूट्यूब पहले आती थी, फेसबुक आती थी, गूगल आती थी, अमेजोन आती अब भी हैं, बट उनका सिलेक्शन रेट बहुत कम हो चुका है। बहुत हाईली एफिशिएंट बच्चों को वो लेकर के जाती है। ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना आई हो, बहुत सारी चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको चाहिए भैया एफिशिएंट बच्चा। तो मैं आपको एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जेई के लिए प्रिपेयर करना बंद कर दो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है कि डोंट स्टडी इन आईआईटी। ये काम आपको नहीं करना, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, एडवांस क्लियर करी, गए आईआईटी के अंदर, अब इसके बाद कहेंगे कि यार अभी तो आया हूँ, अभी तो पढ़ लिख करके आया हूँ। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा माया मिलेगी। माया का मतलब छलावा, छलावे का मतलब आपको फंसाने वाली चीज़ें। वहाँ पर आपको डांस मिलेगा, वहाँ पे आपको लड़कियाँ भी अच्छी खासी मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको गाना, नाच, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसे बॉलीवुड मतलब गाने मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी ना, आप समझ नहीं सकते। बीड़ी सुट्टा हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। होता है, रियलिटी है ये सब बातें। तो ये मिलने के बाद आपकी जो पढ़ाई थी भाई, अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी गिर जाते हैं, ऋषि महात्मा भी गिर जाते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है। तो आप तो इस समय उतने लेवल पे नहीं हो, बट फिर भी आपने मेहनत करके गए थे। अगर आप आईआईटी गए और वहाँ पे इन चीज़ों के चक्कर में फंस गए, गारंटीड है कि आप सबसे पहली गलती कर चुके हो, क्योंकि आप उस एफिशिएंट से, जिस एफिशिएंट से आपने एडवांस क्लियर करी थी, उस एफिशिएंट से अगर आप आईआईटी पढ़ लेते, 4 साल आईआईटी अच्छे से पढ़ लेते, 100% था कि आपकी एक अच्छी जॉब तो पक्का गारंटीड है। क्योंकि आप सबको पता है कि उसके बाद तो लाइफ सेटल है। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आपको लोग पूछेंगे, ये बात मानो। अगर आपके पास 40 लाख का पैकेज है तो सब पूछने आएंगे, 4 रुपए का पैकेज है कौन पूछने आएगा आपको? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आईआईटी में रहते हुए अगर आप इन चीज़ों से हट जाओगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी बिल्ड करो।
क्योंकि काफ़ी लोग अपनी क्रिएटिविटी बिल्ड करना बंद कर देते हैं। दिमाग बहुत है लेकिन क्रिएटिविटी ख़त्म। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने C++, जावा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा, प्रोग्रामिंग सीख लिया आपने बहुत अच्छी, बट एक्चुअल में आप क्या उसको घिसी पिटी चीज़ों में जो डेली यूज़ हो रही उन्हीं में यूज़ करोगे? नहीं। अपनी क्रिएटिविटी ऐसे डेवलप करो जैसे आज से 50 से 60 साल पहले आपके वो चोंगे वाला फ़ोन आता था जिसको उठा करके करते थे बात। कोई इमेजिन कर सकता था कि एक टच वाला फ़ोन होगा जिससे हम 3 घंटे की मूवी तक बना सकते हैं साउंड रिकॉर्ड करने के साथ साथ? कोई इमेजिन नहीं करता। बट क्या वो आज के टाइम पे है कि नहीं है? है। इस चीज़ को समझो कि आप भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने दिमाग लगाते रहोगे तो नई चीज़ बना सकते हो। लेकिन जहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म करने के लिए ये सारी जो बुराइयाँ मैंने बताई वो सब आएंगी तुम्हारे सामने, और तब तुम अपने आप को जो है वो नहीं बचा पाओगे। तो मेरी बात मानो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर काम करो। जैसे कि बैड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें भी आप मात खा जाओगे। अभी मैं IIT का एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बट मैंने देखा कि उसने टॉप करा है। एक था, मतलब थोड़े साल पुराना है, मतलब 2-3 साल 4 साल पुराना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है नीट का था क्या था, लेकिन उसने टॉप करने के बाद AR 5 आई थी, 6 आई थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बैड है, बहुत बैड थी, मतलब वो बोल नहीं पा रहा था साफ। मैंने कहा एक्चुअल में हर चीज़ मान लेते हैं, अगर आप देखो, मान तो आपके पास दिमाग बहुत है, या तो टॉप लेवल का आपके पास दिमाग हो कि आप बोलो ही मत, आपका सब काम हो जाए, लेकिन आपके पास अगर एक एवरेज दिमाग है, आपने IIT क्रैक करा वो चलो ठीक है, लेकिन एवरेज दिमाग है, आप बोल अच्छे से नहीं पा रहे, तो आपको कंपनीज वाले लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो आप रहते हुए IIT के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एकदम बेस्ट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि बैड कम्युनिकेशन स्किल आपकी जॉब्स को कटवा देंगे, ये बात गारंटीड है। तो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या गारंटीड है आपकी जॉब आफ्टर IIT? तो इसका जवाब है भाई यस, गारंटीड है। बट जो बातें मैंने तुम्हें बताई, अगर उन चीज़ों का पालन कर लो, क्योंकि तुम मेहनती पहले से ही हो, तुम NIT में जाओ चाहे किसी में भी जाओ, तुम मेहनती पहले से हो, तुमने कुछ ना कुछ क्रैक करा है। क्रैक करने के बावजूद अगर तुम सोचो कि यार मैं भटक गए ना भाई, फिर जॉब मत मानना कि तुम्हारी जॉब पक्की है। मैं गारंटी के साथ करूँ, भटक गए तो गए, ये बात गारंटीड है। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।